बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। तो आज जिस वीडियो में मैं हाज़िर हुआ हूँ वो है एग्रीकल्चरल रिलेटेड डिसिप्लिन्स और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ इन एग्रीकल्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बीएस एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है, उसका स्कोप क्या है, उसका मेरिट क्या है, ड्यूरेशन और उसका क्राइटेरिया, वो कंप्लीट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि बीएस एग्रीकल्चर करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं और कौन कौन सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो बीएस एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स एफएससी करने के बाद इस उलझन में होते हैं कि हमने आगे क्या करना है। तो मैंने पहले ही यही बताया था कि अगर आपका मेरिट एमबीबीएस में और डीवीएम में नहीं बन रहा और आपका मेरिट जो है वो बीएस एग्रीकल्चर में बन रहा है, तो आप बिला झिझक बीएस एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लें, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चरल रिलेटेड डिसिप्लिन्स कौन कौन से हैं। कि सबसे पहले उसमें एग्रीकल्चर है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था। एग्रीकल्चर में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। जो भी एग्रीकल्चर में हमने जिस चीज़ का डिस्कस किया है, चाहे उसमें हमने कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की हैं, इंटर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, तमाम चीज़ें वो एग्रीकल्चर में आती हैं। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चरल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चरल बिजनेस है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड एक्सटेंशन है, एंटोमोलॉजी है। ये यहाँ पे कुछ इसकी ब्रांचेस भी डिस्कस की गई हैं कि बीएस एग्रीकल्चर की ब्रांचेस कौन कौन सी है। तो इंशाल्लाह वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट उसको डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंटोमोलॉजी है, इसमें एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चरल साइंसेज है, एग्रोनॉमी है, एनिमल साइंस, फूड साइंस, क्रॉप प्रोटेक्शन, फार्म मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग। ये तमाम चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चरल रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं कि एग्रीकल्चर से ये तमाम चीज़ें रिलेट करती हैं, मिलती जुलती हैं। इनके बगैर एग्रीकल्चरल जो है वो हाफ है, एग्रीकल्चर अधूरा है इनके बगैर। अब यहाँ पर देख लें कि फूड साइंस हो गया, फार्म मैनेजमेंट हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट पैथोलॉजी, ये तमाम चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही हैं। कि ये एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी में हम ये देखते हैं कि कौन सी डिजीज़ का अटैक हुआ है तो उसको हमने प्रिजर्व करना है। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर नई नई वैरायटीज़ ब्रीडर जो है वो डेवलप करते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, कि वो है जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़। बीएस एग्रीकल्चर करने के बाद कौन कौन सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट्सों के लिए बीएस एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें घबराने की और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसमें सबसे पहले है आपके पास एग्रीकल्चरल रिसर्चर, कि आपने बीएस एग्रीकल्चर किया है तो बीएस एग्रीकल्चर के दौरान ही आप रिसर्च वर्क भी करते होते हैं। हर स्टूडेंट एक एक रिसर्च के ऊपर या दो दो रिसर्च के ऊपर, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है या उसके सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है कि वो कितनी रिसर्च पे काम कर चुका है। तो उसके बाद आप एग्रीकल्चरल रिसर्चर लग सकते हैं। एग्रीकल्चरल रिसर्चर, एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट बन सकते हैं, एग्रीकल्चरल एडवाइज़र बन सकते हैं कि कोई भी कंपनी है या कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर है तो आप उसको एग्रीकल्चर के रिलेटेड तमाम किस्म की एडवाइस दे सकते हैं। उसके बाद फर्टिलाइज़र सप्लायर बन सकते हैं आप। उसके बाद एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट में जा सकते हैं कि पूरा एग्रीकल्चर है उसको कैसे मैनेज करना है। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेबॉर्ट्री एडवाइज़र बन सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कुदरती तौर पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको मैनेज कैसे करना है, इस फील्ड में जा सकते हैं। इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट बन सकते हैं, सीनियर लेबॉर्ट्री एडवाइज़र बन सकते हैं, सीनियर फर्टिलाइज़र सप्लायर बन सकते हैं। उसके बाद टीचिंग, स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर आप टीचिंग कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड कंपनीज़ हैं,
आप उनमें भी जा सकते हैं। उसके बाद है सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़, इसमें आप काम कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इसमें आप काम कर सकते हैं। उसके बाद एग्री बेस इंडस्ट्रीज़, एग्री के रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आप जा सकते हैं। फार्म मैनेजर आप बन सकते हैं। ये तमाम किस्म की जो भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये BS एग्रीकल्चर करने के बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आगे आप फर्दर MSc करते हैं या PhD करते हैं तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे भी आप लेक्चरार भी बन सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं। तो ये थी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो हर स्टूडेंट BS एग्रीकल्चर करने के बाद इन जॉब्स में जा सकता है। तो ये आपका मोस्टली स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन था कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं कि BS करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो आप ये तमाम चीज़ें आपके नॉलेज में अब आ चुकी हैं। आप ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं BS एग्रीकल्चर में जॉब्स की। तो आप BS एग्रीकल्चर करने के बाद इन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।